दस्यु सम्राट ददुआ गैंग का दाहिना हाथ व गैंग का मास्टरमाइंड राधे उर्फ सूबेदार सिंह 14 साल 11 माह रागोली जेल से हुआ रिहा। 3 दशक तक था चित्रकूट के पाठा बेड़ों में डकैतों का आतंक। बुंदेलखंड में चित्रकूट के पाठा सहित आधा दर्जन जिलों में 3 दशक तक जरायम की दुनिया में हनक रहने वाले दस्यु सम्राट ददुआ के राइट हैंड व ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड डकैत बागी राधे उर्फ सूबेदार सिंह का आज लगभग 15 साल में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद चित्रकूट के रागौली जिले से रिहाई हो गई। उन पर एक सैकड़ा से अधिक मुकदमे चल रहे थे। देर शाम राधे के रागौली जिला जेल से रिहा होते ही दस्यु सम्राट ददुआ के बेटे सपा पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल व राधे के बेटे अरिमर्दन सिंह वह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। 14 साल 11 माह बाद जेल से रिहा राधे उर्फ सूबेदार सिंह ने कहा कि अब समाज के बीच रहकर समाज सेवा करूंगा। कहा कि 30 साल जंगलों में रहे बागी जीवन और 15 साल जेल में रहना मेरे लिए काफी कष्टकारी रहा। अब परिवार के बीच रहकर नया जीवन जीने की कोशिश करूंगा। बता दें कि डकैत राधे पर 1 सैकड़ा से अधिक आपराधिक मामले यूपी और एमपी में दर्ज थे। राधे ने फरवरी 2008 में मध्य प्रदेश सतना जिले के बरौधा थाने में सरेंडर किया था। तब से सतना बांदा में चित्रकूट जेलों में बंद था। राधे के वकील रवि माथुर ने बताया है कि राधे पर लगे मुकदमों को 16 साल तक लड़ा गया है, जिसमें आजीवन कारावास मृत्यु दंड तक की सजा हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और जो भी जुर्माना लगाया गया था उसे भर दिया गया है। इसके बाद आज रिहाई हो गई है। इनके ऊपर 100 से ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें 8 मुकदमों में से 1 पर मृत्यु दंड की सजा, 1 पर आजीवन कारावास की सजा और अलावा अन्य पर 7 व 5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं राधे उर्फ सूबेदार सिंह के पुत्र शीतलपुर तरोहा प्रधान अरिमर्दन सिंह पटेल उर्फ सोनू ने कहा कि मेरे लिए आज सबसे खुशी का दिन है। मेरे पिता राधे 14 साल 11 माह बाद जेल से बाहर छूटकर आ गए हैं। जब मैं 15 साल का था तब मेरे पिता को जेल हो गई थी। मेरे ऊपर भी 15 साल की उम्र में 302 का मुकदमा लगाया गया था। मेरे पिता अब जेल से छूटकर परिवार के पास रहेंगे। पिता के राजनीतिक क्षेत्र में आने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी में जाते हैं या फिर अपना दल। निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना बड़ा मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। वैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई। अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूंगा, जो बन पड़ेगा नहीं। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती हैं, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल पल होगा वो? बहुत कहा, पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। कुछ आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, ना कोई बताता था नहीं। हमारे नाम का बड़ा दुरुपयोग हुआ है, हम लोग जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं। हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा था इस अपराध की दुनिया में? अखबारों में ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ थी। नहीं, ठीक बोलो, अभी कि अब सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक कुछ सामाजिक ऐसी परिस्थिति की हम जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। कितना पछतावा है अभी? अरे पश्चाताप तो है, इतना जो जीवन एक खत्म हो गया, परिवार से जुड़ रहा है इतने दिन से। ये सर 16 साल तक इन केसों को लड़ा गया है। जो सबसे आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक का इनको सज़ा हुई थी, वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है और इनका जो जुर्माना था वो भरा गया है। और तब आज ये समय आया है कि उनकी रिहाई हो रही है।
कितने मुकदमे थे, कितना जुर्माना भरना पड़ा? 100 के ऊपर मुकदमे थे इनके और 8 मुकदमों में इनको एक में मृत्युदंड हुआ था, एक में आजीवन हुआ था, बाकी 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, 5 साल सज़ा इस तरह की हुई थी। कुछ अभी पेंडिंग में वहाँ से बेल में है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सबको छोड़ दिया गया है। जुर्माना कितना भरना पड़ा करीब? इनको करीब 1 लाख के लगभग जो है समथिंग जुर्माना जमा करना पड़ा। तो अभी ये जमानत में रिहाई हो रही है जी। तो कितने दिन की जमानत मिली है अभी? नहीं, अब जमानत ये पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत परमानेंट दे दी गई है। अब अपील में अगर अपील भी निर्धारित हो चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। क्या नाम है आपका? रवि माथुर एडवोकेट। मेरे पिताजी हैं, श्री राधे पटेल नाम है उनका, और समथिंग 14 साल 11 महीने बाद। कितनी खुशी है, किस आरोप में जेल गए? अब जिसका अगर मेरे जगह में कोई भी होता, उसका मान लीजिए आप ही होते और हमारे आपके पिताजी आते तो खुशी आपको होती। मैं 15-16 साल की उम्र का था जब समय अब मैंने अपने पिताजी को सरेंडर कराया और मैंने कहा ये सब छोड़िए और जाके अब समाज में रहिए, और इसी के उसमें मैंने उनको सरेंडर कराया एमपी से। हम लोगों ने सब कोई, क्योंकि घर के लोग सब लोग परेशान करती थी, पुलिस सबको फर्जी मुकदमे, मुझे भी 302 का मुकदमा फर्जी लगाया जब मैं 15 साल का उम्र का था। अब बताइए 15 साल की उम्र में 302 कौन करेगा? और मेरे साथ में हमारे बड़े भाई माननीय वीर सिंह पटेल जी और माननीय हमारे पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी भी, और जितना 16-17 लाख लोग थे, सब कोई फर्जी मुकदमे में 302 लगा था। तो हमने कहा कि ये सब चीज़ छोड़िए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पापा से कहा कि कोई मतलब नहीं है, ये सब दुनिया में कुछ नहीं रखा है, जो हुआ सो हुआ, जो मान लीजिए। तो अब ये सब चीज़ करना, अब उन्होंने जो किया था वो तो सब आपके सामने, आप सब लोग जानते हैं, सक्षम है। कुछ किया थे या नहीं किए थे हम नहीं कह सकते, क्योंकि मुकदमे से बरी हो गए हैं। अच्छा, कितने सालों तक उस क्षेत्र में रहे? अब ये चीज़ हम नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि मुकदमे बरी हैं तो हम कैसे कह दें कि नहीं रहे हैं या रहे नहीं रहे। रास्ता कोई कहानी बताएं, क्यों गए थे इस अपराध की दुनिया को चुना था उन्होंने? दुनिया आपराधिक नहीं थी उनकी, क्योंकि हम उनको कैसे कह दें अपराध, क्योंकि जब मुकदमे ख़त्म हुए हैं तो अपराधिक कैसे कह सकते हैं। और हमारे बाबा जी रहे, उनकी ज़मीनों में अवैध कब्जा उब्जा कुछ लोग गाँव किए, तो उसमें जो है उन्होंने कुछ 19-20 किया जो है। हाँ, तो क्या किस तरीके के पहले उस तरह झेलते थे, क्योंकि जिस तरह से डकैत के नाम से जाना जाता था? हम अपने पिता को डकैत नहीं कहते, क्योंकि इसलिए क्योंकि समाज में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे पिताजी डकैत नहीं है, बागी कह सकते हैं आप। आने वाले समय में क्या? अब आने वाले समय में देखिए, पहले तो 60-62 साल के हो गए हैं और मैं छोटी सी राजनीति करता हूँ, ग्राम प्रधान हूँ जो है। तो आने वाले समय में जैसे जो भी सबको आशीर्वाद मिलेगा वैसे करेंगे, अपने से कुछ नहीं, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पहले बड़ा नाम जुड़ा था रघुवर जी के साथ की, हाँ, साथ ही चलते थे, एक दहशत का माहौल था जिले में। जी। क्या लगता है छूटने के बाद लोग डर का माहौल महसूस करेंगे? नहीं, ये बताइए, मेरे माननीय वीर सिंह पटेल जी लड़े हैं चुनाव जो है, बड़े भाई जो है चुनाव लड़े हैं। अगर दहशत का माहौल होता तो 1000 वोटों से कैसे हार जाते? उनको तो जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। दहशत होती तो कैसे हार जाते? वो ना हारते। वो बताइए आप, 1000 को अंतराल था, इतनी वोटें कैसे पा जाते हैं? उसी क्षेत्र से लड़े हैं जहाँ जो है कहते हैं कि नहीं, यहाँ ददुआ परिवार, यहाँ दहशत माहौल है, यहाँ आतंक किया है, आतंक कर। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।